बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायकीन अरबी को अरबी क्लास में खुश आमदीद। कुरान को बराह रास्त समझने के लिए आप उसकी ज़बान सीख रहे हैं, आप सबको मुबारक हो। आज हम सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 3। इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे, वो है हरफ जर। हरफ जर क्या होता है कि जो इसम से पहले आता है और इसम के आखिर में ज़ेर दे देता है, जिसको जर कहते हैं और ज़ेर को अरबी में कसरा भी कहते हैं। जर का ताल्लुक़ सिर्फ़ आखिर से है, लफ्ज़ के आखिर में अगर ज़ेर हो तो उसको जर कहेंगे, आखिर में ज़ेर ना हो बल्कि दरमियान में या शुरू में हो तो उसको जर नहीं कहेंगे, उसको कसरा कहेंगे। तो ये फ़र्क जान लीजिए। वो हरूफ कौन से हैं? वो है ये बी, जिसका माना से या साथ, मिन से या में से, अन से या हटकर यानी दूर हटकर, और इला तक या तरफ, अला पर या ऊपर, ली लिए या के लिए। वाव कसम है। वाव का माना आमतौर पर और आपने पढ़ा है, लेकिन आखिरी पार में आप देखते हैं कि वाव के बाद ज़ेर आती है जब लफ्ज़ के नीचे, तो उसका माना हम कसम कहते हैं, जैसे वल असरी, असरी की कसम। तो ऐसा वाव जो ज़ेर देगा उसका माना हम करेंगे कसम है। तो ये 7 हरूफ हैं जो मशहूर हैं। 10 और भी हैं, 17 बन जाते हैं तो कुल तादाद हरूफ जर की, तो वो ज़्यादा मशहूर नहीं है, ना उनका ज़्यादा इस्तेमाल है। लिहाजा हम वो हरूफ लेंगे जो कुरान में कसरत से आते हैं। अब इनका काम यह है कि ये लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर देते हैं। ये फ़ेल से पहले नहीं आते, इसम से पहले आते हैं। गोया हम अगर इसम की निशानियाँ पहले अल, तनवीन और गोलता पढ़ चुके हैं, तो एक निशानी और याद कर लें, हरफ जर। अगर ये 7 हरफ जर आपको अज़बर हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आप मज़ीद इसम को पहचान सकते हैं, चाहे उस पर अल हो या ना हो, तनवीन हो या ना हो, गोलता हो या ना हो। तो आप इन हरूफ में से कोई हर्फ देखें शुरू में, तो समझो कि इसके बाद आने वाला इसम है, चाहे 2 निशानियों में से कोई भी निशानी ना हो। अब हम इसकी मशक़ करेंगे। ये आपके सामने सहूलत के लिए लिस्ट दे दी है अल्फाज की, और कल के सबक में जो आने वाला कल है, अगली मशक़ में ये अल्फाज आएंगे, तो इसको आज ही आप याद कर लें। अलबत्ता हम हरफ जर की मशक़ इन अल्फाज पे कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे दिया हुआ है सबक में कि 5 मारिफा इसम लें और उससे पहले हरफ जर लगाएं, और 5 नकिरा लें तो उसके नीचे उसके पीछे हरफ जर लगाएं। तो यहाँ हम लगाते हैं बिल अम्मे, बा का। अब इसके साथ हम बी जोड़ेंगे, इस अलिफ के साथ जोड़ देंगे, ये बिल अम्मे बन जाएगा। लेकिन अब पहले था अल अम्मु, तो यहाँ बिल अम्मे जब कहेंगे तो इस अलिफ पर आने वाली ज़बर हम मिटा देंगे और यूँ ये साइलेंट हो जाएगा। पढ़ेंगे बिल हम। दूसरी तब्दीली कहा था कि आखिर पे ज़ेर आएगी, पेश की बजाय ज़ेर आ जाएगी। बिल अम्मे चच्चा के साथ या चच्चा से। अब ये हरफ दाखिल करें, मिन, मिन अल बैतु, ये बन जाता है। अब यहाँ मिन के आने से तब्दीलियाँ आएंगी। एक तो हम इसको साइलेंट करेंगे। अब मिन अल बैतु ये पढ़ा नहीं जा सकता, ये भी साकिन है, ये भी साकिन है, ज़ेर है, तो हम इसको आर्जी तौर पे ज़बर दे देंगे, मिनल बैतु। क्या ये दुरुस्त है? ना, ये भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह है कि इसके आखिर में अब जर आएगी, ताकि हरफ जार का अमल मुकम्मल हो जाए। हरफ जार आखिर में जर देता है, यानी ज़ेर देता है। तो तर्जुमा हो जाएगा मिनल बैति, घर से या घर की तरफ से या घर में से। अब यहाँ हम तीसरा दाखिल करें, अन। अब पहला प्रोसेस क्या है? हरफ जर लाना है। दूसरा मरहला ये है कि हम इस अलिफ को की ज़बर ख़त्म कर देंगे, और तीसरा मरहला है कि इसको आगे मिलाने के लिए हम अब ज़ेर देंगे। कभी ज़बर आती है, कभी ज़ेर आती है, तो वो कसरत इस्तेमाल आपको बता देगा कि ये क्या क्या होना चाहिए। चौथा मरहला क्या है कि आखिर पे जो पेश थी उसको भी ज़ेर कर दें। अनिल किताबी, किताब से या किताब से हटकर। अब चौथा हरफ जार आ गया, इला। इला का माना तक या तरफ। अब बताइए क्या तब्दीली लाएंगे?
एक तो हम इसको मिटाएंगे। नंबर 2, हम अगर अब लाम को सा के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ये खड़ी ज़बर को हम ज़बर कर देंगे, ये हो जाएगा इलस्सौबु। तो अब आप बताइए कि आखिरी मरहला क्या है? जी हाँ, इसम के आखिर में हम इराब तब्दील करेंगे। इलस्सौबी, कपड़े तक या कपड़े की तरफ। अला का माना होता है पर, अला पर। अब आप तब्दीलियाँ करके दिखाएंगे। कितार का माना था गाड़ी यानी रेलगाड़ी, ये आपको मैं लिख देता हूँ, बाकी आप खुद मश करेंगे। ली का माना होता है लिए। अब यहाँ क्या तब्दीली आएगी? यहाँ जो तब्दीली आएगी वो इसके मुताबिक आप करेंगे, तो ये आप खुद करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ क्या तब्दीली आएगी? इसको हम साइलेंट करेंगे, ये बन जाए क्या? लिल। अब लिल को ली को जोड़ने के लिए हम अलग लीव नहीं लिखेंगे, इस लाम के साथ हम इस अलिफ के साथ हम लाम को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा लिल अमली। अब जब हम ये अलिफ के साथ जोड़ रहे हैं इसको, तो इस अलिफ को भी हम साइलेंट कर ख़त्म कर सकते हैं, और ये यूँ आ जाएगा लिल अमा, और आखिर पे ज़ेर लिल अमली। अब लाम ने आकर सिर्फ मारफा की लाम रहने दी है, अलिफ मुकम्मल ख़त्म कर दिया है, तो लिल अमली, अमल के लिए। इसके साथ जोड़े वाला हम वाव को जोड़ देते हैं। वाव के बाद वैसे भी कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? वल इल। अब इसको हम साइलेंट कर देंगे, वल इल, और आखिर पे जड़ दे देंगे वल इल में। तर्जुमा क्या होगा? इल्म की कसम, इस इल्म की कसम। अब इन 7 नकिरा पर लाते हैं, तो बी इसके साथ जुड़ जाएगा, बी सादिक। अब आखिर पे क्या तब्दीली आएगी? 2 पेश है, तो हम यहाँ पर एक ज़ेर नहीं 2 ज़ेर ही लिखेंगे, बे सादिकिन, एक सच्चे के साथ। और मिन, अब चूँकि यहाँ पर अल नहीं है तो इसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस इसके कम हो जाते हैं मराहल। तो क्या गया? मिन काए मिन, सिर्फ हम नीचे ज़ेर 2 ज़ेर कर देंगे 2 पेश को। मिन काए मिन, एक खड़े होने वाले की तरफ से। और बकीलुन है, अगला रफ़े जार दाखिल करेंगे अन, अन। अब हम चूँकि अल यहाँ नहीं है तो इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ अन का इजाफा कर दिया। आखिर पे छेड़छाड़ करेंगे, क्या है? 2 पेश को 2 ज़ेर कर देंगे। हम बकीलिन, एक कंजूस से। और अन का मना के बारे में भी होता है, एक कंजूस के बारे में। इला दाखिल करें हरफ जार, तो इसमें चूँकि अल नहीं है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसी तरह रहने देंगे इला। और आखिर पे क्या करेंगे भला बताइएगा? जी, जर दे देंगे, और इसका जर 2 ज़ेर के साथ होगा, क्योंकि इसके आखिर में 2 पेश थी, तो 2 पेश के बदले में 2 ज़ेर आनी चाहिए। इला रसूलिन, एक रसूल की तरफ या एक रसूल तक। उसके बाद हरफ जार दाखिल होगा अला। तो ये जो कि नकिरा पे आ रहा है, अल के बगैर है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, अला को अला ही रहने देंगे। दाई, 2 पेश की जगह 2 ज़ेर आ जाएगी, इसको जर कहते हैं। अला दाईन, एक दाई पर, एक दावत देने वाले पर। फिर आगे ली, लाम जोड़ना है हरफ जार, तो हम इसके साथ जोड़ देंगे इसको, ले नबी। और तब्दीली क्या करेंगे? आखिर पे जर दे देंगे, 2 पेश की बजाय 2 ज़ेर। इसके बाद हम कहेंगे वाव। वाव का माना कसम है, तो जो वाव कसम का माना दे वो आखिर में जर देता है। वह हादिजिन, एक हादी की कसम, एक रहनुमा की कसम। तो यहाँ हम तनवीन का तर्जमा भी कर रहे हैं, कोई एक कुछ, चूँकि इस पर अल नहीं है, तनवीन का हम तर्जमा कर रहे हैं। तो ये हर हर्फ को हमने मुख्तलिफ अस्माए मारफा और नकिरा पे दाखिल करके मश्क कर ली है। बकिया जो नीचे लिस्ट है इस पर आप मश्क कीजिए। और मैं एक और सरगर्मी दूँ
कि कुरान मजीद में इस तरह की मिसालें तलाश करें। कम अज़ कम जो पहला रुकू है सूरह बकरा का, फिर सूरह फातिहा है और दूसरा रुकू है, तो पहले 1-2 रुकुओं से आप हरफ जर और आगे इसम की मिसालें लाएं। अब रह गया कि इस हरफ जर और इसके साथ इसका ताल्लुक़ जुड़ गया है, ये बन गया है मुरक्कब। तो इनका रिश्ता क्या है? हम कहेंगे कि ये जो हरफ जार है और जो आगे इसम है इसका नाम रखेंगे मजरूर। तो जार और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बन गया, मुरक्कब जारी बन गया। अब कुछ कवायद देख लें। ये हरफ जार कहाँ आते हैं? इसम से पहले आते हैं। क्या अमल करते हैं? हरफ जार आखिर पे जर देते हैं। जर किसे कहते हैं? आखिर पे ज़ेर को जर कहते हैं। जार किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो आखिर पे ज़ेर देता है, ज़ेर देने वाले को हरफ जार कहते हैं। हरफ जार कितने हैं? ये 17 हैं। मशहूर कितने हैं? 7 हैं। जार जिस इसम पे आता है तो उसका नाम क्या रखता है? मजरूर। तो जार और मजरूर मिलके क्या मुरक्कब बनाते हैं? मुरक्कब जारी बनाते हैं। इनका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम जुमला लंबा बनाना चाहें और एक बात की मज़ीद वजाहत करना चाहें तो उस वक्त इन हरूफ जार की ज़रूरत पड़ती है। मसलन मैं कहता हूँ मैं खड़ा हूँ, इतनी बात होगी। अब सवाल है कि कहाँ खड़े हो? मैं क्लास में खड़ा हूँ। तो आप किस पर खड़े हो? मैं क्लास में फ़र्श पर खड़ा हूँ। तो यहाँ देखें क्लास में फ़र्श पर मज़ीद बात वाज़ेह होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें में और पर की जो अरबी है इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ इसम की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप पूरी मशक़ करके भी मुझे सेंड कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।